लड़की थी 15-16 साल की, वो ख़त्म हो गई थी। तो ये उसको लेके जगदीशपुरा में शमशान घाट है, उस पे लेके बैठ गए थे। अब ये लड़की दूध पिएगी, ज़िंदा हो जाएगी। तो 2-3 घंटे इन्होंने वहाँ ये सब किया था। इनके समर्थक जो है सब लोग जो थे वो पुलिस के ऊपर पथराव करने लगे, तो फिर इनको अरेस्ट किया गया था। ये हैं फिरोजाबाद के तेजवीर सिंह यादव, जिन्होंने आज से 24 साल पहले भोले बाबा को गिरफ्तार किया था। जी हाँ, ठीक सुना आपने, वही बाबा जिसके प्रवचन के बाद मची भगदड़ ने हाथरस में लगभग 125 लोगों की जान ले ली। 24 साल पहले भोले बाबा को गिरफ्तार कर जेल भेजने वाले शाहगंज थाने के तत्कालीन इंस्पेक्टर तेजवीर सिंह यादव ने अब हाथरस वाले बाबा उर्फ नारायण साकार हरि बाबा के कई राज खोले हैं। बीते 2 जुलाई को भोले बाबा के प्रवचन के बाद मची भगदड़ में लगभग 125 जिंदगियां काल के गाल में समा गईं। इस घटना के बाद से ये बाबा गायब हो गया था, लेकिन फिर अचानक नाटकीय ढंग से ये बाबा कैमरे के सामने आता है और लोगों से प्रशासन पर भरोसा रखने की बात करता है। 2 जुलाई की घटना के बाद बहुत ही व्यथित हैं। प्रभु हमें बस संगत को इस दुख की घड़ी से उबरने की शक्ति दें। सभी शासन एवं प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें। हमें विश्वास है जो भी उपद्रवकारी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। हाथरस कांड के बाद से ही बाबा से जुड़े नए खुलासे हो रहे हैं। इसी बीच अब सन 2000 में पहली बार बाबा को गिरफ्तार करने वाले शाहगंज थाने के तत्कालीन इंस्पेक्टर तेजवीर यादव अब पुलिस से रिटायर हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने बाबा और उसके समर्थकों की 24 साल पुरानी करतूत की पोल खोल दी है। ये जब मैं सन 2000 में शाहगंज इंस्पेक्टर था, तो ये केदार नगर पड़ता है मोहल्ला, वहाँ उसमें रहते थे भोले बाबा। तो एक लड़की थी 15-16 साल की, वो ख़त्म हो गई थी। तो ये उसको लेके जगदीशपुरा में शमशान घाट है, उस पे लेके बैठ गए थे और इनके साथ 200-300 इनके समर्थक थे। उन्होंने जो है टेंट वेंट लगा रखे थे वहाँ पे अपने। अब ये लड़की दूध पिएगी, ज़िंदा हो जाएगी। तो 2-3 घंटे इन्होंने वहाँ ये सब किया था। पुलिस ने बहुत समझाया, लेकिन ये माने नहीं और इनके समर्थक जो है सब लोग जो थे वो पुलिस के ऊपर पथराव करने लगे। तो फिर इनको अरेस्ट किया गया था और शाहगंज में इसमें मुकदमा भी कायम हुआ था पाखंड वगैरह करने के ऊपर, और इनको जेल भेजा गया था 5-6 लोगों को, भोले बाबा को भी। अब देखिए भीड़ है, अब उसको व्यवस्था सही करनी चाहिए थी। पुलिस तो उसमें इतना कुछ इंटरफेयर नहीं कर सकती, क्योंकि ये लोग चाहते ही नहीं हमारा को इंटरफेयर करे। इनके सेवादार वगैरह सब देखते हैं व्यवस्था वहाँ, तो इनको अपनी व्यवस्था पूरी तरह करनी चाहिए थी। अब इसके लिए तो हादसा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। अब ये तो एक जैसी जनता उसको मानने लगे, वरना कुछ ऐसी कोई शक्ति वाली बात तो कुछ नहीं है, सब ऐसा ही है। किन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था, कुछ याद आपको? अब इस समय ध्यान नहीं है। पाखंड वगैरह के ऊपर कई धाराएं थी, उसमें काम हुआ था, उसमें जेल भी गए थे। इस घटना के बाद अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर बाबा पर यूपी सरकार कब कार्रवाई करेगी और यूपी पुलिस का शिकंजा बाबा पर कब कसेगा। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें IBC 24 UP UK।